हेलो प्यारे बच्चों, एक और 2026 की न्यू पुलिस में भर्ती आ चुकी है। जो बच्चे पुलिस में जाना चाहते हैं या अपना सपना देख रहे हैं या अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, हर देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज लेकर मैं आ गया हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार पुलिस नई भर्ती 2026 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इन्होंने डेट अनाउंस कर दी है, कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, कब इसका एग्जाम डेट होगा, सब कुछ और बताऊंगा मैं। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कुल कितने पद निकले हैं, एज आपकी कितनी रहने वाली है, यानी कि कितनी एज के भीतर आपको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एससी वाले हो, एसटी वाले हो या इसमें फीमेल हो। तो भारत के आप किसी भी कोने से हो, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा तो अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, फीस बहुत ही कम लगी है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। फिजिकल कैसे रहना, फिजिकल के बारे में जरूर मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा, हर एक पॉइंट का। अप्लाई डेट क्या रहेगी ये भी मैं बताने वाला हूं, यानी कि कब से फॉर्म अप्लाई होंगे ये भी बताऊंगा। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, अप्लाई लिंक, यानी कि कहां जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहां फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, पॉइंट टू पॉइंट हर एक पॉइंट का डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 से लेकर लास्ट तक सब कुछ क्लियर करेंगे। चलिए तो हम समझते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा प्यारे कुल पद की। तो कुल पद जो है इसमें देखिए, पदों की संख्या, अगर मैं कहूं पदों की संख्या, तो पदों की जो संख्या निकली है इसमें 462 पद निकले हुए हैं। तो 400 पद अपना में बहुत होते हैं, हमें केवल एक पोस्ट चाहिए। एक पोस्ट के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि पोस्ट कब है, कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। सर आप थोड़ी सी मेहनत करिएगा। जो पुलिस में जाना चाहते होंगे, जो पुलिस का सपना लेकर बैठे होंगे, तो उनके लिए क्या मेहनत, सब कुछ उनके लिए। कहते हैं अपने आप को जब झोंक दिया तो झोंक दिया, फिर डरना क्या। तो बस अपना आपको झोंक दो और एक पोस्ट लेकर जाइए। चलिए समझ में आ गई। बात आती है इसमें एज की, तो कितनी एज से कितनी एज के बीच में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं मिनिमम एज की बात करूं तो इन्होंने 21 साल कही है, और मैक्सिमम एज कही है इन्होंने प्यारे बच्चों 42 साल। कितनी? 42 साल। अब सबके लिए कैसे कैसे है मैं सब कुछ बता देता हूं, क्योंकि एज जो है सबसे ज्यादा टफ होती है, किसी हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होती है। तो ऑल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज तो 21 रहेगी, और बाकी इन्होंने क्या थोड़ा सा चेंजिंग करा है। अगर जनरल ईवीएस अगर मेल बात कर रहे हैं तो वो 21 से लेकर 37 साल तक के बीच में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जनरल ईवीएस जो मेल है, अगर इसमें जनरल ईवीएस फीमेल की मैं बात करूं तो उनके लिए जो 21 वो रहने वाले 21 से लेकर 40 साल के बीच में रहने वाले, यानी कि जनरल एंड ईवीएस। और कौन है ये? फीमेल। ये कौन है? मेल। ये समझ में आ गई। अब आती है बाकी जो बचे बीएस ईडब्ल्यू, यानी कि ईबीएस, ये 40 साल तक है। बाय और जो एससी एसटी मेल एंड फीमेल हैं उनके लिए 21 से लेकर 42 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल हो फीमेल हो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आई होप एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिमाग में था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है, पोस्ट मैंने आपको बताई दी। अब बात आती है इसमें फीस की, तो फीस का कितना चार्ज लगने वाला है, चलिए इसकी भी मैं बात अच्छे से कर लेता हूं। अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस इनमें ज्यादा नहीं है। चलिए मैं एक सेकंड में देख लेता हूं, कहीं मिसिंग हो रही है। फीस में बता दूंगा, फिलहाल तो होनी तो चाहिए। ये फीस कहाँ गई भाई? फीस तो मैंने देखी थी अभी जस्ट और नोटिफिकेशन में। चलिए मिल गई। तो ये जो फीस की मैं बात करूं, ऑल कैटेगरी, यानी कि जितनी भी कैटेगरी है आपकी, जितनी भी कैटेगरी की है सभी के लिए इन्होंने कैंडिडेट के लिए 100 रुपए फीस रखी है, मात्र 100 रुपए फीस। तो बिहार पुलिस में ये बहुत बढ़िया लगता है मुझे, सबके लिए 100 रुपए रखते हैं, सबको इक्वल रखते हैं। ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अर्थात 2026 में बिहार से आने वाली दूसरी खुशखबरी है जो बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं। चलिए ये तो बात रही समझ, आगे बात होगी क्लियर। अब ये कह रहे हैं आपके जो है, और क्या कह रहा है देखिए, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा तो पेमेंट भी आपको ऑनलाइन आ जाएगा, चाहे आप डेबिट कार्ड से करें, क्रेडिट कार्ड में, इंटरनेट बैंकिंग से करें, मोबाइल से करें, सही है, सब कुछ कर सकते हैं। चलिए इतनी बात समझा गई। बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन से पहले प्यारे बच्चों में सर थोड़ा सा फिजिकल के बारे में आपको बता दूं, अर्थात मैं आपको पहले प्यारे बच्चों सिलेक्शन के बारे में बता दूं। सिलेक्शन बहुत ही जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका प्री होगा,
जैसे ही प्री क्वालिफाई कर लोगे फिर प्यारे बच्चों मेन होगा। क्या होगा? मेन होगा। जैसे आप प्री और मेन क्लियर करोगे तब जाके आपका फिजिकल होगा। क्या होगा? फिजिकल। अब फिजिकल कैसे होगा? फिजिकल के बारे में सबको डिटेल से जानेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद आता है आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ये डीवी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बना लीजिएगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। लास्ट आता है प्यारे बच्चों मेडिकल। क्या आता है? मेडिकल, यानी कि इन चीज से गुजरने के बाद आपको मेडिकल से गुजरना होगा और फिर फाइनली आपकी मेरिट लगेगी और फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गई? चलिए अब जरा फिजिकल की अच्छे से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये फिजिकल ऑलरेडी कह रहा है कि फिजिकल का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो देखिए, एक तरफ लिख रहा हूं मैं मेल, एक तरफ लग रहा हूं मैं फीमेल, तो दोनों जरा ध्यान देंगे। यहां हो गई मेल, मेल एंड ये हो गई फीमेल। अब इसमें कह रहा है हाइट। अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट में आपके जनरल और बीसी वाले 165 सेंटीमीटर और बाकी एससी एसटी वाले जो बचे लड़के वो 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी है इन्होंने। सही है। अब आते हैं फीमेल में। फीमेल की इन्होंने कोई सी भी कैटेगरी की हो, चाहे एससी एसटी हो, जनरल ओबीसी की हो, तो उनके लिए इन्होंने 155 सेंटीमीटर हाइट को रखा है। तो हाइट समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं चेस्ट की बात। अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो लड़कों के लिए है ये, तो ये जनरल के लिए है 81 से लेके 86 सेंटीमीटर तक, जबकि आपकी एससी एसटी वालों के लिए जो है ये है आपका 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर तक, यानी कि नॉर्मल इतनी होनी चाहिए, फुलाव के बाद आपकी इतनी बन जानी चाहिए। लड़कियों के लिए ऐसा कोई नहीं है। अब आती है रनिंग। अगर मैं रनिंग की बात करूं तो इन्होंने कहा है लड़कों के लिए, चाहे वो जनरल के हों, एससी एसटी के हों या ओबीसी के हों, तो इन्होंने कहा 1600 मीटर की जो रेस है, यानी कि 1.6 किलोमीटर की जो रेस है, आपको 6.6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। यानी कि 6.5 मिनट आप लिख सकते हैं, 6.5 मिनट में आपको ये रेस कंप्लीट करनी है। उसी प्रकार से अगर मैं लड़की की बात करूं तो लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर की रेस जो दी है इन्होंने 6 मिनट में कंप्लीट करने को कहा है, यानी कि 1 किलोमीटर की रेस को आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी है लड़कियों के। अगर जो लड़के अप्लाई करना चाहते हैं तो वो है 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर रेस को आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी होगी। इतनी बात उम्मीद है क्लियर हो गई। अब इसमें आता है हाई जंप। क्या आता है? हाई जंप। चलिए हाई जंप भी बता देते हैं। लड़कों के लिए 3.6 फिट, सही है, फिट मांगी है हाई जंप। अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के लिए 2.6 रहने वाली है। अगर मैं लॉन्ग जंप की और अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो ये मांगा 10 फिट और इन्होंने मांगा है लड़कियों के लिए 7 फिट। क्लियर है। अब इन्होंने एक चीज और रखी है, ये गोला फेंक, ये चीज इसमें बेहतरीन है। चलिए गोला भी फेंक देते हैं। FEK। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें कह रहा है 16 पाउंड का जो थ्रो करना है, 14 फीट दूर फेंकना है, 14 फीट दूर। अगर लड़कियों के लिए 14 पाउंड का जो गोला होगा वो आपको 8 फीट दूर फेंकना होगा। समझ में आ गई। चलिए ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई। फिजिकल बहुत ही जरूरी था जानना, आपने जान लिया। अब क्या बचता है? चलिए अब बचता है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन को अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि ये तो आपके समझ में आ गया, हमने क्वालिफिकेशन फिजिकल जान लिया। अब क्वालिफिकेशन, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं माय डियर स्टूडेंट, क्वालिफिकेशन इन्होंने कहा है आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो, ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन में एक चीज बोली है, आपने प्यारे बच्चों BSc कर रखी हो, और BSc में भी फिजिक्स हो। देखो क्या कंडीशन दी है, फिजिक्स हो। इसका मतलब ग्रेजुएशन के साथ में आपके BSc होनी चाहिए। BSc में फिजिक्स है, बायो वाले नहीं भर सकते और बाकी अदर नहीं भर सकते। अब चलिए आगे देखते हैं। और एक चीज और कही है इन्होंने कि पास BSc विद फिजिक्स ए सब्जेक्ट एंड सेकेंडरी एट लीस्ट 50 मार्क्स फॉर SC ST कैंडिडेट, यानी कि SC ST वालों के लिए 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। समझ में आ गई। और बाकी मिनिमम रिक्वेस्टिंग एरिया ऑफ 45%। क्लियर है। चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई, यानी कि सबके लिए 50% है। आपके BSc में 50% होने चाहिए और बाकी 45% भी चलेगा, यानी कि SC ST वालों को 45% चल जाएगा। तो क्वालिफिकेशन समझ में आ गई। अब आती है अप्लाई डेट। अब जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हो, यानी कि जिसने BSc कर रखी हो और फिजिक्स ले रखी हो और आपकी एज
21 से 42 साल तक के बीच में हो तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे लड़का हो लड़की। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, तो भारत के आप किसी भी कोने से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए तो अब जान लेते हैं अप्लाई डेट। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आउट हुआ था, जस्ट अभी 1-1.5 घंटे पहले। मैंने तुरंत सोचा बच्चों के लिए क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। तो अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो अप्लाई डेट दी है वो स्टार्ट कब से हो रहे हैं, चलिए स्टार्ट भी लिख लेते हैं। स्टार्ट कह रहे हैं 4/2/2026 से फॉर्म अप्लाई होंगे, यानी कि 4 फरवरी से। आज क्या फरवरी है मेरे बच्चों, 2, यानी कि कल नहीं परसों से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो 4/3/2026, कहने का मतलब है पूरा पूरा आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है। अगर आप इसके लिए अवेलेबल है तो प्लीज लास्ट डेट होने से पहले फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर है। एग्जाम डेट इन्होंने अभी क्लियर नहीं करी है, ये भी आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आती है कि अप्लाई कहां करेंगे। तो चलिए अप्लाई के लिए मैं बता देता हूं आपके लिए कहां कैसे कहां करनी है, उसके लिए भी बता दूं। अगर अप्लाई लिंक की अगर मैं बात करूं तो ये होगा bpssc.bihar, फिर अगर .गवर्नमेंट, क्या आएगा .गवर्नमेंट.इन पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि bpssc.bihar.gov.in पर जाकर फॉर्म अप्लाई करना। आप 4 तारीख से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 100 रुपए रहने वाली है। आप अगर पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं और ग्रेजुएशन करो बैठे हैं और फिजिक्स में आपके 50% है, तो यह है बढ़िया गोल्डन चांस है आप सभी के पास, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो के अंदर आपको सब कुछ डिटेल मैंने बता दी है। तो प्लीज वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर ऐसी ऐसी वीडियो मिलती रहती हैं। आप मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो नई नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।